जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलो बज। ऐसा ग्रैंड वेलकम यूएसए ने शायद ही किसी और देश के पीएम का किया होगा। आप सब लोगों को मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। इंडिया के लिए यह दौरा बहुत फायदेमंद साबित होगा। 3 दिन के इस दौरे में इंडिया को बहुत कुछ हासिल होगा। इन 3 दिनों की ट्रिप में प्राइम मिनिस्टर वहां के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का बाइडेन के घर पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जंगी स्वागत हुआ। बाइडेन के साथ मोदी जी ने डिनर का भी स्वाद लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ऐसा स्वागत देखकर इंडिया के दुश्मनों को बहुत जलन हुई होगी, स्पेशली हमारे पड़ोसी देशों की। कल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर एलोन मस्क से मिले थे। एलोन मस्क के साथ बातचीत में शायद टेस्ला अगले साल इंडिया में लॉन्च होगी। मोदी जी ने एलोन मस्क को रिक्वेस्ट करी कि वो इंडिया में निवेश करे ताकि इंडिया में रोजगार बढ़ सके। ऐसे ही कई सारे अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ मोदी जी की बैठक हुई। इससे इंडिया को एक फायदा जरूर होगा कि इस साल या फिर अगले साल इंडिया में यूएसए की तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा। वैसे विजिट का मकसद इंडिया यूएसए का डिफेंस रोड मैप तैयार करना था, लेकिन साथ साथ कई सारे और मुद्दे भी चर्चा किए गए। आप सब यह बात जानते होंगे कि इंडिया का खुद का एक तेजस नाम का फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह पूरी तरीके से मेड इन इंडिया उद्देश्य के अंतर्गत बनाया गया था, लेकिन इसका इंजन जनरल मोटर्स नाम की एक अमेरिकन कंपनी बनाती है। जनरल मोटर्स एक बहुत बड़ी अमेरिकन एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली कंपनी है। अभी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के 3 वेरिएंट्स मार्क 1, मार्क 1A और ट्रेनर वर्जन है। इंडियन एयरफोर्स ने 32 मार्क 1, 73 मार्क 1A और 18 ट्रेनर तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। इंडियन एयरफोर्स का 324 तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान है। मेड इन इंडिया के तहत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक इंजन प्रोड्यूस करती है, लेकिन यह सारे इंजन इंडिया में नहीं बनाए जाते। इन इंजन को अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। इन इंजन का प्रोडक्शन भी इंडिया में ही किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट का मकसद इंडिया यूएसए का डिफेंस रोड मैप तैयार करना है। अपनी इस विजिट में मोदी जी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन और सीईओ लॉरेंस कल्प से मिले। जैसे एलोन मस्क को इंडिया में निवेश करने के लिए रिक्वेस्ट की, वैसे ही लॉरेंस को भी इंडिया में F414 इंजन को बनाने के लिए रिक्वेस्ट की। इसके चलते ही जनरल इलेक्ट्रिक ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया। इस MOU के साथ जनरल इलेक्ट्रिक ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस किया। इस बात से इंडिया को बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि अब तक इंडिया जो अमेरिका पर फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए आधारित था, आगे चलकर उनकी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करने से इंडिया फाइटर जेट एयरक्राफ्ट इंजन बनाने में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। यह इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक दोनों मिलकर इंडिया में काम करेंगे। यह विजिट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि यूएसए ज्यादातर अपनी टेक्नोलॉजी किसी और देश को देने के लिए बहुत कतरता है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस इंडिया में लगभग 40 साल से काम कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक ने इंडिया में अब तक कई सारे इंजन्स, मैन्युफैक्चरिंग, एवियोनिक्स और सर्विसेज प्रोवाइड की है। साल 1986 से जनरल इलेक्ट्रिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पहले जनरल इलेक्ट्रिक 404 इंजन के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब नए साइन किए हुए MOU की वजह से जनरल इलेक्ट्रिक अब F404 इंजन के साथ साथ F414 पर भी काम करेगा। इससे यह फायदा होगा कि इंडिया का तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट और भी मजबूत होगा। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के सीईओ ने कहा कि यह एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है जो कई सालों से इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप से बंधा हुआ था और आगे भी बंधा रहेगा। आगे उन्होंने यह कहा कि हमें गर्व है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के समन्वय को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाने का हमें मौका मिल रहा है। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट का इंडिया के लिए फायदा होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर हिट करना।